बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोहम्मद इरफान और आप देख रहे हैं ब्राइट स्पार्क्स एकेडमी। हम मशक नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप। इसकी मशक नंबर 2 है जिसे हम मिसलेनियस एक्सरसाइज या उर्दू में मुतफरिक मशक कहते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 2 का 9th पार्ट हम सॉल्व करने लगे हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। तो 9th पार्ट है यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन को इस्तेमाल करते हुए फाइंड द रिमाइंडर एंड कोशेंट। हमने रिमाइंडर और कोशेंट मालूम करना है। व्हेन x क्यूब प्लस 3x² प्लस 2 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2, कि अगर हम x माइनस 2 को x क्यूब प्लस 3x² प्लस 2 पे तकसीम करें तो हमारे पास क्या रिमाइंडर आएगा और क्या कोशेंट आएगा, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो ये भी एक अहम शॉर्ट क्वेश्चन है। सिंथेटिक डिवीजन को आपने अप्लाई करना है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास जो गिवन पॉलिनोमियल है, तीसरे दर्जे की ये पॉलिनोमियल है x क्यूब प्लस 3x² प्लस 2, इसे हम लिख सकते हैं x क्यूब प्लस 3x² प्लस 0, क्योंकि हमारे पास x² के बाद x नहीं है, x की पावर 1 नहीं है, तो जो मिसिंग होगी हम उसकी जगह 0 लिख लेंगे, प्लस 2। और x माइनस 2, यहाँ से हमने वैल्यू निकालनी है x माइनस 2, तो x की वैल्यू यहाँ पे आ जाती है 2। अब हम अप्लाई करते हैं सिंथेटिक डिवीजन को। तो आपने इसके कोएफिशिएंट्स लिख लेने हैं। मैंने इसलिए लिख लिया था क्योंकि हमें गलती हो सकती है, तो मैंने पहले से लिख लिया है। x नहीं था तो उसका कोएफिशिएंट मैंने 0 लिख लिया है। तो यहाँ पे x की ताकत 3, इसका कोएफिशिएंट 1 आएगा, x की ताकत 2, इसका कोएफिशिएंट 2, आगे xy टर्म, इसका कोएफिशिएंट 0, कांस्टेंट टर्म यहाँ पे 2 आ जाएगा और x की वैल्यू 2 है। पहली टर्म एज इट इज जैसे ही है वैसे आपने लिखना है, तो 1 आ जाएगा। 2 को अब आपने ऐसे क्रॉस में आगे ज़रब देना, 2 ज़रब 1 2, और जवाब अगली रकम के नीचे लिखना है। 2 ऊपर नीचे जमा करेंगे, क्रॉस में ज़रब दे के अगली रकम के नीचे लिखेंगे और ऊपर नीचे जमा करना है। 2 जमा 2 4, अगेन 4 को 2 से ज़रब देंगे, 4 ज़रब 2 8, ऊपर नीचे जमा करें, 0 जमा 8 8 8, फिर जहाँ ज़रब होगा 2 से, 8 ज़रब 2 16। तो ये जो एंड पे आपके पास बच रहा है ये रिमाइंडर होगा। 16 और 2 जमा करें तो ये 18 बनता है। तो यहाँ पे जो कोशेंट है वो आ जाता है, कोशेंट इज इक्वल टू, याद रखें एक बार डिवाइड करने के बाद जो आपके पास रकम है उसका दर्जा 1 कम हो जाएगा। यानी पहले तीसरे दर्जे की थी, x की ताकत 3 है तो अब x की ताकत 2 रह जाएगा। तो ये आप कोएफिशिएंट x की ताकत 2 का होगा, एक बार आप तकसीम कर चुके हैं। x की ताकत 2 प्लस, अगर माइनस होना होता या माइनस आ जाता, प्लस 4x प्लस 8, ये कोशेंट है। और रिमाइंडर जिसे आप इंग्लिश में उर्दू में बाकी कहते हैं, कोशेंट को हासिल किस्मत कहते हैं। तो उर्दू मीडियम वाले ये हासिल किस्मत है, ये बाकी है, तो बाकी इसमें 18 आता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 था, 9 शॉर्ट क्वेश्चन। 10 को आप सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 मिसलेनियस एक्सरसाइज का, और उसका 10th शॉर्ट क्वेश्चन है यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन को इस्तेमाल करते हुए शो दैट, हमने साबित करना है कि x माइनस 2 जो है वो x क्यूब प्लस x² माइनस 7x प्लस 2 इक्वल 0 इसका फैक्टर है। फैक्टर होने का मतलब है कि x माइनस 2 इस पॉलिनोमियल पे जो कि हमें दी गई है इस पर पूरा पूरा तकसीम हो जाता है। तो ये हमने सिंथेटिक डिवीजन से फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन हम इसको फाइंड आउट करते हैं, इसका प्रूफ करते हैं। क्योंकि हमने साबित करना है तो लिहाजा मैं यहाँ सॉल्यूशन की बजाय प्रूफ लिख लेता हूँ। सॉल्यूशन भी आप लिख सकते हैं। तो x माइनस 2, यहाँ से आपने x की वैल्यू लेनी है। x माइनस 2 बराबर आएगा 0 के, यहाँ से x की कीमत 2। अब आपने जो आपको गिवन पॉलिनोमियल है आपने उनके कोएफिशिएंट्स लिख लेने हैं, जिस तरह के आपने पहले क्वेश्चन किया है जिसमें आपने कोशेंट और रिमाइंडर फाइंड आउट किया है। तो इनके आपने तरतीब के साथ, यानी कि सबसे पहले सबसे बड़ी पावर का आपने कोएफिशिएंट लिखना है, फिर उससे छोटी का, फिर उससे छोटी का, फिर उससे छोटी का। तो x क्यूब है
इसका कोफिशिएंट 1, एक्स स्क्वायर इसका कोफिशिएंट भी 1, एक्स का कोफिशिएंट -7 और कांस्टेंट टर्म है 2, उसका सबसे एंड पे आएगा। अच्छा, जहां पे देखें मैंने इस सवाल में 0 लिखा था क्योंकि x नहीं था, x वाली टर्म नहीं थी। जो टर्म मिसिंग होगी इसमें दरमियान में से उसका कोफिशिएंट 0 लिखेंगे। जहाँ पे तमाम टर्म्स हैं, पावर 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है, 0 भी है। कांस्टेंट में वेरिएबल की पावर 0 होती है, x की पावर 0 होती है। तो यहाँ पे मैंने 0 नहीं लिखा क्योंकि तमाम टर्म्स मौजूद हैं। 2 पे डिवाइड करना है, 2 जहाँ पे आ जाएगा। फर्स्ट टर्म मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि एज इट इज़ जैसी है वैसे ही लिखनी है, कुछ नहीं आपने करना होता। 1 आ गया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, अगली रकम के नीचे लिखेंगे 2 आ गया, जमा करें 3, अगेन 3 को 2 से ज़रब दें 6, नफ़ी का 7 है, नीचे जमा का 6, ऊपर नीचे जमा करना होता है, माइनस का 1 आएगा, -1 को 2 से ज़रब दें, माइनस का 2, ऊपर 2 जमा का, नीचे 2 माइनस का 2, -2, ये 0 आ जाता है। तो अब आप देख लें कि एंड पे हमारे पास जो रिमाइंडर है, आखिर पे हमें रिमाइंडर हासिल होता है। चूँकि रिमाइंडर 0 आया है लिहाजा हम कह सकते हैं कि x-2 जो है वो फैक्टर है x³ + x² - 7x + 2 का, बराबर है 0 का। एज लिख सकते हैं हम रिमाइंडर के जो बाकी है इस इक्वेशन में वो 0 के बराबर है, लिहाजा x-2 इज द फैक्टर ऑफ x³ + x² - 7x + 2 = 0।